ये कथा सुनाई। परीक्षित जी पांडवों के वंशज हैं। यदामृधे कौरव संजयाना वीरेष्वथो वीर गतिम गतेषु प्रकोदरा विद्य गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का जब युद्ध हुआ, भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंग हट गई। रणभूमि में पड़ा पड़ा बिलख रहा है, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही। दुर्योधन को श्राप लगा था, जिस दिन सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी, सबसे ज्यादा दुख होगा, तब तू मरेगा। महाभारत के युद्ध में कौरवों की पराजय हुई और पांडवों की विजय हुई। क्यों? क्योंकि पांडवों ने कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, पांडवों ने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। और जो जीवन में सत्य धारण करते हैं, धर्म धारण करते हैं, धर्म को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, भगवान उनके संग हमेशा ही रहते हैं। बोलो रहते हैं। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म उनकी रक्षा करेंगे। नारायण, कितनी भी जीवन की परिस्थिति क्यों ना बिगड़ी हो, पर अपने धर्म को कभी ना छोड़ना। बोलो सनातन धर्म की जय। और एक बात और कह दें, कई लोगों को लगता जरा सी तकलीफ आई, चले गए फलाने पीर बाबा के पास, हमारा उन्होंने झाड़ा, उनको लगा हम ठीक हो गए। पर ध्यान रखना, जो अपने धर्म का ना हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। जो सनातन का नहीं हुआ वो किसी का नहीं है। इसलिए आज मेरा निवेदन सबसे, कितनी भी परिस्थिति बिगड़ जाए, चाहे कुछ खो जाए, चाहे कुछ लुट जाए, पर अपने सनातन को कभी ना छोड़ना। बोलो राधे। जिन्होंने सनातन को फॉलो किया, जो सनातन के होके रहे, साक्षात परमात्मा उनके अंग प्रत्यंग साथ रहे, वो हमेशा उन्होंने साथ दिया। और सनातन धर्म जैसा धर्म दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जितना आनंद, जितना प्रेम, जितनी सुंदर संस्कृति हमारे सनातन की है, उतने किसी धर्म की नहीं है। बोलो राधे। हमारे सनातन धर्म में ज्योत से ज्योत, सनातन की शिक्षा है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा, आशा रूठी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। सत्य सनातन धर्म की आज अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हुई। दुर्योधन को जब यह पता लगा कि ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं, प्राणांत दुर्योधन का हो गया।
इसके बाद अर्जुन गए और अश्वत्थामा को पकड़ के लाए, द्रौपदी के आगे डाल दिया। द्रौपदी ने छोड़ने की बात कही तो अर्जुन को अच्छी नहीं लगी, भगवान से प्रार्थना करी। तब भगवान द्वारिकाधीश ने दो बातें कही। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हण मयैवो भयमाप्नातं परपाय अनुशासनम्। भगवान ने दो बातें कही कि देखो भैया अर्जुन, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता, ब्रह्म हत्या लग गया। लेकिन ये हत्यारा है और हत्यारे को छोड़ा नहीं जाता, उसका वध किया जाता है। अब तुम समझदार हो, ये ब्राह्मण है तो इसको मारना नहीं, पर इसने तुम्हारे बालकों की हत्या करी है तो इसको छोड़ना। भीमसेन जी वहां खड़े थे, तो हाथ जोड़ के बोले, द्वारिकाधीश तुम्हारे जैसे दो चार न्यायाधीश जज इस देश में हो जाए ना तो न्याय तो अधर में लटका रह जाएगा। साफ साफ लो क्या करना है। अर्जुन समझ गए और अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान शिविर में किया और सबसे कठिन जात अपमान। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा के गर्भ पर किया। उत्तरा जी घबरा के भगवान की शरण में आई हैं। तब भगवान ने उत्तरा के गर्भगत होकर के उत्तरा के गर्भगत शिशु की रक्षा करी। भगवान का नाम हुआ उत्तरायण। बोलो उत्तरायण भगवान जय। दुनिया में आज तक ऐसी कोई मां नहीं हुई जिनके गर्भ में भक्त और भगवान एक संग आए हैं। केवल उत्तरा एक ऐसी मां है जिनके गर्भ में भक्त परीक्षित पल रहे हैं और भगवान द्वारिकाधीश भी पहुंच गए हैं। बोलो भक्त और भगवान जय। कृपा करी भगवान ने, भगवान बाहर आए। कुंती मां ने भगवान की स्तुति गाई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिर्वस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। द्वारिकाधीश भगवान बोले, बुआ जी ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपको प्रणाम करता हूं ये तो अच्छा लगता है, पर आप हमें प्रणाम करेंगे ये उचित नहीं। तब कहा बुआ जी ने, कन्हैया आज ये नाटक मत करो, आज ये लीला मत करो। जब जब मेरा मन करता है कि तुम्हें भगवान कह के प्रणाम करूं, मुस्कुरा के बुआ जी कह देते हो, मैं सब कुछ भूल जाती हूं। लेकिन आज गाने तो स्थिति। भगवान प्रसन्न होके बोले, बुआ जी क्या चाहती हो? बुआ जी ने कहा कि बस हमें एक ही चीज दे दो। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हमें संकट दे दो, कष्ट दे दो, दुख दे दो। क्यों? कि दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे। कष्ट आता है ना, हे भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, हे मेरे बाबा, हे मेरे खाटू श्याम। और सुख आ जाए फिर काय के भगवान। बोलो राधे राधे। ध्यान
जब जीवन में दुख होता है तो आपकी याद रहती है हृदय में, और सुख आता है तो लोग आपको भूल जाते हैं। प्रभु इसलिए मैं दुख चाहता हूं। भगवान ने कहा मैं दुख नहीं दूंगा, सुख दुख तो कर्मों का भोग है, पर मेरा स्वभाव है मैं सबको आनंद देता हूं। जाओ सुख पाके भी आपके जीवन में